पार्लियामेंट एंड मेकिंग लॉज, ठीक है, यानी संसद और मेकिंग लॉज यानी कानून का नियम का निर्माण, ठीक है। ओके, तो हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, व्हाट शुड बी लर्न इन दिस चैप्टर। ओके, in this chapter. Okay, we're talking about some topics like first is election, representation, and participation. फिर नेक्स्ट आप लोग का होगा बेटा फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। फिर थर्ड आप लोग का होगा अंडरस्टैंडिंग लॉज। ओके, फोर्थ आपका होगा हाउ ए न्यू लॉ कम्स इनटू बीइंग। एंड आपका फिफ्थ टॉपिक होगा अनपॉपुलर लॉज। अब इससे आप लोग समझ सकते हो, और जो जिस बच्चे या स्टूडेंट को इस चैप्टर में जो जो सीखना होगा यहाँ से सीख सकता है। अगर उसके काम का चैप्टर नहीं रहेगा तो उसको स्टार्टिंग में समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, फास्ट राइट डाउन। तो आज हम लोग कुछ इन 5 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर इलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन, यानी हम लोग बात करेंगे इलेक्शन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एंड लास्ट इज पार्टिसिपेशन। ओके, फिर सेकंड पॉइंट फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, यानी क्या कार्य है पार्लियामेंट यानी संसद के। अंडरस्टैंडिंग लॉज, यानी हम लोग को कानून को समझना है, नियम कैसे है। ठीक है, हाउ ए न्यू लॉ कम्स इनटू बीइंग, अब यहाँ पर न्यू लॉ कैसे बनता है ना, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर अनपॉपुलर लॉज, यानी ऐसे नियम है ना, ऐसे कानून जो बने तो है ना लेकिन उनको लोगों ने पसंद नहीं किया। ठीक है, तो इन मुख्य बिंदु पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, 1 बाय 1। ठीक है, आखिर इलेक्शन होता क्या है, जिसको हम लोग चुनाव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो चुनाव क्या होता है, तो आप लोग ध्यान दोगे ये एक प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें हमारी जो देश की या किसी भी देश की जनता होती है अपने सरकार को चलाने के लिए है ना किसी एक व्यक्ति को चुनती है। क्या करती है, चुनती है। तो आप लोग क्या कह सकते हो इलेक्शन के लिए ना, इलेक्शन को आप लोग अगर कोई पूछे है ना एक परिभाषा डेफिनेशन क्या होता है इलेक्शन का, तो आप लोग लिख सकते हो इलेक्शन इज a process when citizen of any country choose a representative for represent their country। मतलब बेटा आप लोग ज्ञान दोगे है ना, इलेक्शन इज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। व्हेन ए सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, यानी किसी देश के जो नागरिक क्या करते हैं, चूज ए रिप्रेजेंटेटिव है ना, एक नेता को चुनते हैं। ठीक है, फॉर रिप्रेजेंट देयर कंट्री, यानी उसके देश का नेतृत्व करने के लिए, क्या करने के लिए, नेतृत्व, यानी उस देश को संभालने के लिए है ना। ओके, तो ये हो गया आप लोग का इलेक्शन। ठीक है, एक प्रक्रिया है जिसमें हर व्यक्ति एक व्यक्ति को चुनता है। ठीक है, चुनने का अधिकार। अगला आप लोग का रिप्रेजेंटेशन। आखिर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बेटा, तो रिप्रेजेंटेशन आप लोग बोल सकते हो एक पद है। ठीक है, एक प्लेस है जहां पर जो जनता, मैंने बताया जैसे क्या ना कि किसी भी देश की जनता क्या करते हैं, देश को चलाने के लिए उस व्यक्ति को चुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बात करोगे अगर रिप्रेजेंटेटिव की है ना,
है ना। तो रिप्रेजेंटेटिव is a people of its country. रिप्रेजेंटेटिव इज अ पीपल ऑफ इट्स कंट्री, यानी ये जो होता है ना उसी देश का नागरिक होता है ना। रिप्रेजेंटेटिव इज अ पीपल ऑफ इट्स कंट्री chosen by their country for represent their country। ज्यादा अंतर नहीं इसमें, इसमें ज्यादा अंतर नहीं, ठीक है, आप समझो। यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव इज अ पीपल, एक व्यक्ति होता है, इट्स कंट्री उसी देश का है ना, चूज्ड बाय देयर कंट्री, मतलब उस देश के द्वारा चुना जाता है। देश के द्वारा मीन्स क्या, देश के जो सिटीजन यानी जो नागरिक है उस देश के ना, बाय देयर सिटीजन्स फॉर रिप्रेजेंट देयर कंट्री, यानी उस देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। अभी आप लोग इससे आप लोग नीचे लेवल का भी ले सकते हैं ना। अगर आपको बात करें ना स्टेट लेवल की, तो हम लोग बोल सकते हैं रिप्रेजेंट देयर स्टेट। मुख्यमंत्री क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है ना, तो रिप्रेजेंट फॉर देयर स्टेट, जैसे सीएम हो गया है ना। अगर आप लोग बात कर रहे हो विधायक की, है ना, तो आप लोग बोल सकते हो एमएलए फॉर रिप्रेजेंट देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, है ना, यानी उस निर्वाचन क्षेत्र को, जिस क्षेत्र में वह एक तरह से काम करेगा, सेवा देगा अपनी, है ना, नेता, तो उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, जिसे आप लोग समझो बेटा। यहाँ पर है ना कुछ एग्जाम्पल में मैं यहाँ पर समझाता हूँ आप लोग को, ठीक है, समझो। ये आप लोग का, ये आपके पीएम है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कहाँ के हेड होते हैं, कंट्री के। लेकिन हमारे देश में आप लोग जानते हो कानूनन जो हेड है वो प्रेसिडेंट है, बट पावर किनके पास होता है, पीएम के पास। तो कंट्री में जो आप लोग ध्यान दोगे, पीएम क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा, किसको करेगा, अपने कंट्री को, है ना। अगर कहीं देश से व्यापार करना है ना, किसी देश से संबंध बनाने, ठीक है, तो उससे संबंधित जो भी डाटा ब्यौरा बात है ना, कौन करेगा, पीएम करेंगे, है ना। आप लोग बात कर लेते हैं सीएम, तो सीएम क्या होगा, रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, देयर स्टेट को, किसको, है ना, स्टेट को, तो रिप्रेजेंट देयर स्टेट, ओके। तो सेम टू सेम होगा, है ना, स्टेट। तो वहां का सीएम। अगर आप लोग बात करें यहाँ पर एमएलएज की, ठीक है, तो एमएलएज जो होंगे, एमएलएज यानी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो विधानसभा क्षेत्र होता है ना, जिसको हम लोग विधायक कहते हैं, ठीक है। तो विधायक क्या करेंगे, है ना, विधायक अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को, यानी अपने निर्वाचित क्षेत्र को, जिस क्षेत्र से वो विजयी उम्मीदवार है ना, उस क्षेत्र को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे, यानी उस क्षेत्र के वो एक तरह से हेड होंगे। वहां का निर्णय जो भी लेना होगा, है ना, वो किनके अंडर होगा, उस एमएलए के अंडर होगा। किनके अंडर होगा, उन, हाँ। तो रिप्रेजेंट क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी इसको हम लोग बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र। क्या बोलते हैं, निर्वाचन क्षेत्र, मतलब जिस क्षेत्र से वो निर्वाचित होकर आया, यानी चुन कर आया ना, तो उस क्षेत्र को क्या करेंगे, सेम टू सेम रिप्रेजेंट देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये क्या हो गया, आप लोग बोल सकते हो ना कि सीएम, एमएलए, पीएम, ये सब क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, हाँ, ठीक है, अपने लेवल के अनुसार। पीएम कंट्री को, सीएम स्टेट को, एमएलए अपने बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी को, और अगर मुखिया सरपंच होंगे तो वो अपने पंचायत को, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो ये सिंपल सा जो आप लोग का डेफिनेशन होता है, ये आप लोग को रटने की जरूरत नहीं है, आप लोग को समझने के लिए, है ना। और अगर कहीं पर अगर किसी ने पूछा या कहीं कोई एग्जाम में अगर पूछा गया, तो ये सबसे अच्छा एक तरह से आप लोग का हो सकता है एग्जाम्पल के रूप में, साथ में डेफिनेशन के रूप में, ठीक है। ओके बेटा, कैन आई इरेज इट। आप लोग इसको अगर चाहो तो अपने वीडियो से भी, है ना, लिख सकते हो बाद में देखकर, जिनके पास मोबाइल है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं एक तरह से पार्टिसिपेशन क्या होता है ना। अब है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन यानी एक तरह से पार्टिसिपेट करना, यानी भाग लेना, हिस्सा लेना, है ना। किसमें हिस्सा लेना, आप लोग ध्यान दोगे बेटा। पार्टिसिपेशन में यहाँ पर मतलब है कि जो भी देश की जनता होगी, है ना, वो क्या करेगी, इलेक्शन में जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, कौन होगा, जो नेता होगा, जो बनना चाहता है ना, वो पार्टिसिपेट होकर उसको चूज करेगी। क्या करेगी,
यस, तो आप लोग बोल सकते हो participation is also a process when a people is go for election. Okay, go for election for elect their representative. Okay, we can say that. I write then participation. So we are talking about participation. So what is participation? So participation is also a process. ये भी एक प्रक्रिया है, ठीक है। अब ये कौन सी प्रक्रिया है? When, है ना, citizen means नागरिक of any country okay, when citizen of any country choose representative in election by electing representative is called participation of that citizen. अब समझो बेटा, इसमें क्या बता रहा है ना, when citizen of any country, सेम बात, कोई भी देश का नागरिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चूज रिप्रेजेंटेटिव को क्या करेगा? वो चूज यानी चुनेगा, इन इलेक्शन में चुनेगा। चुनाव में ऐसे नहीं कि घर पर जाके बोल दिया कि हम इसको चुन लिए, नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं है ना। यहाँ पर किसको चुनेगा? वो रिप्रेजेंटेटिव को, वो भी इलेक्शन में। कहां पर? इलेक्शन यानी चुनाव में। और किसके द्वारा हेल्ड किया जाएगा? गवर्नमेंट के द्वारा। बिकॉज अब जब वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है तो एक तरह से बोल सकते हैं आप लोग कानूनन किया जा रहा है ना वो, ठीक है, प्रूव मिला है उसको, है ना। तो इलेक्टिंग यानी चुनेगा वो, रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्टिसिपेशन ऑफ दैट सिटीजन, यानी उस नागरिक का वो पार्टिसिपेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे, इलेक्शन, रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्टिसिपेशन में ज्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है ना। इलेक्शन वो प्रक्रिया हो है जिसमें चुनाव हो रहा है, तो चुनाव क्या है? चुनाव एक प्रक्रिया है जिसमें चुना जाता है नेता को। सिंपल्स में अगर हम लोग बात करें, रिप्रेजेंटेशन क्या है? उस चुनाव में जो नेता बनने के लिए आया है ना, जो इच्छा लेकर आया है कि हमको बनना है विधायक, ठीक है, या फिर जो बनना चाहता है पीएम या सीएम जो बनना चाहता है, ठीक है, हालांकि वो तो पार्टी तय करती है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन होगा उसका, क्या होगा? हाँ, जो नेता बनने के लिए चाह रहा है ना, और ये प्रक्रिया है यहाँ पर क्या है? चुना जाता है। अब ये कौन है? ये है भाई वो नागरिक जो वोट देंगे, क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे ना। पार्टिसिपेट सुने यहाँ पर, पार्टिसिपेट कौन करते हैं? सिटीजन करते हैं। कौन करते हैं? हाँ, ये करेंगे सिटीजन, नागरिक। ये आपका क्या है बेटा? ये आप लोग के नेता, हिंदी में लिख देता हूं ना वरना आप लोग समझ नहीं पाओगे। रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव, हाँ, रिप्रेजेंटेशन में नेता आएंगे। अब इलेक्शन में आएगा वो प्रक्रिया, प्रोसेस आएगा। क्या आएगा? हाँ, मतलब क्या होगा? ये व्यक्ति इसके द्वारा इसको चुनेगा, ठीक है, जो आपका पार्टिसिपेशन के द्वारा। किसके द्वारा? पार्टिसिपेशन, चलो एक फॉर्मूला ही बना लेते हैं, पार्टिसिपेशन प्लस इलेक्शन इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेशन। अब भाई मैं क्या कर सकता हूं? बन गया तो बन गया। हालांकि मैथ मुझको उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब प्यार यहाँ पर दिख रहा है मैथ के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो पार्टिसिपेशन के बाद पार्टिसिपेशन जो करेगा इलेक्शन में, ठीक है, तो वहां से आ जाएगा रिप्रेजेंटेशन, ओके, यानी रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा। राइट डाउन फास्ट, मिटा दो, ओके। ऐसे लिखो बेटा, तब मजा आए मुझको भी पढ़ाने में। अब हम लोग बात कर लेते बेटा इलेक्शंस की। हम लोग ने जब इलेक्शन समझाए ना, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इलेक्शन की बात कर लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इलेक्शन के बारे में थोड़ा इतिहास जानेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आप लोग देखोगे 900 एंड सॉरी
1909 में आप लोग ध्यान दोगे बेटा, एक कानून आया था, है ना, जिस कानून को हम लोग मॉर्ले मिंटो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है बेटा। मॉर्ले यहाँ पर जो थे ना सचिव थे, कौन थे? सेक्रेटरी उस समय इंडिया के, ठीक है। मिंटो एक तरह से वायसराय थे इंडिया के, ठीक है। तो दोनों ने एक सुधार लाया है ना, कानून में सुधार लाया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 909 में हुआ क्या था, उन लोग ने फर्स्ट बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो अंग्रेज थे, ठीक है, कुछ जैसे मैंने आप लोग को लास्ट टाइम बताया था बेटा कि मान लो अगर हम लोग देख लेते हैं इंडिया, है ना, ऐसे करके इंडिया बना लेते हैं। अब देखो बेटा ये आपका इंडिया है ना, उस समय इंडिया आपका ऐसे था, सब मिला हुआ था, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दो जरा सा कि इंडिया इतना बड़ा है। अब इसमें आप लोग ध्यान दोगे, उस टाइम में जब अंग्रेज रहा करते थे, उस समय ऐसा नहीं कि इंडिया में बस ब्रिटिश, ऐसी बात नहीं है। उस समय ब्रिटिश के साथ राजा लोग भी थे, ठीक है ना, तो किंग्स भी थे। तो आप लोग ध्यान दोगे, जो कुछ एरिया था अंडर द किंग एंड सम एरियाज आर अंडर द ब्रिटिश रूलर्स, ओके। सो जो ब्रिटिश रूलर्स का एरिया था, है ना, वो किसके अंडर आता था? ब्रिटिश के अंदर आता था। तो वहां पर वो लोग ने क्या किया, है ना, फर्स्ट टाइम 909 में, जैसा कि मैंने बताया, क्या किया? इलेक्टेड मेंबर्स लाए। क्या लाए? इलेक्टेड मेंबर्स लाए अपनी सरकार में, ठीक है। अब वो भी किसके कहने पर? क्योंकि 1885 में आप लोग ध्यान दोगे, 1885 में आईएनसी का गठन हो चुका था। इन ईयर 1885 आईएनसी फॉर्म, ओके, मींस इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म इन 1885, ओके, बाय A.O. ह्यूम, बाय A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम का मतलब बेटा अलेन ऑक्टेरियन ह्यूम, ओके। ये उस व्यक्ति का नाम है जिसने इस पार्टी का गठन किया था, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ओके। तो बाद में जो कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता थे, वो लोग की मांग थी कि भाई सरकार में जैसे हमें भी योगदान देना, हमें भी एक तरह से उसमें भाग लेना, है ना। तो पहली बार क्या किया अंग्रेज ने, वर्ष 1909 में कुछ, है ना, कुछ इलेक्टेड मेंबर्स को, पूरे नहीं, कुछ इलेक्टेड मेंबर्स को मौका दिया कि वो देश को रिप्रेजेंट करे, है ना, भाग ले, ओके। राइट डाउन। अब अगला आप लोग समझो पार्लियामेंट। हम लोग पार्लियामेंट की बात करते हैं, यानी संसद की बात करते हैं। किसकी? ठीक है, तुम लोग समझेंगे हम पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है। इसके पहले आप लोग समझ लो, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, क्या है? इंडियन गवर्नमेंट समझो आप लोग, जो आपका इंडियन गवर्नमेंट है बेटा, ये तीन चीजों से मिलकर बना है। कितने चीजों से? अब ये तीन चीज कौन है? पहला तो है प्रेसिडेंट, पहला कौन है? एंड सेकंड है आपका लोकसभा, और थर्ड है आपका राज्यसभा। अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा, है ना, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। सो यू कैन से दैट द इंडियन गवर्नमेंट इज कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ओके। यू कैन ऑल्सो राइट देम, ओके। बट हम लोग अब यहाँ पर आते हैं पार्लियामेंट के बारे में समझते हैं। पार्लियामेंट में मेनली लोकसभा और राज्यसभा आता है। क्या आता है? लोकसभा और राज्यसभा, है ना। तो दो पार्ट किसके हैं पार्लियामेंट के? किसके? तो मैंने इसलिए आप लोग को बताया है ना कि इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, किन तीन चीजों से मिलकर बना है, क्योंकि आप लोग अभी यही पढ़ने वाले हो पार्लियामेंट के बारे में, यानी संसद के बारे में। ठीक है, अब आप लोग जरा, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना। लिख कर हो गया सभी का?
अब आप लोग देखोगे बेटा, हमारा जो पार्लियामेंट संसद है, ठीक है, वो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना है। तो ये जो पार्लियामेंट हालांकि बहुत पहले बन चुका था, है ना। अगर हम लोग बात करें अपने ओल्ड पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट बिल्डिंग, हम लोग बिल्डिंग की यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, तो आप लोग ध्यान दोगे ये लगभग 1921 टू 27 के मिड में बना था, ठीक है। और एडविन लुटियंस द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? जो एक तरह से ओल्ड दिल्ली का है ना रचयिता भी हम लोग बोल सकते हैं, कि उसने एक तरह से वहाँ का जो भी बनने का जो भी स्ट्रक्चर है ना, कैसा बनना है ओल्ड दिल्ली उस समय अंग्रेजों ने जो बनवाया था, एडविन लुटियंस ही मेन तरह से हम लोग बोल सकते हैं वहां पर इंजीनियर था, ठीक है। तो इसका भी इंजीनियर कौन है? एडविन लुटियंस है। कौन है? और इसके साथ एक और व्यक्ति भी था, ठीक है, एडविन लुटियंस। अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा, ये तो उस समय का है ना, उसको हम लोग ने लगभग 1920 21 22 तक हम लोग ने यूज किया। उसके बाद एक हमारा नया है ना न्यू पार्लियामेंट भी बना, जिसमें अभी वर्तमान में हमारी सरकार काम कर रही, ठीक है। पार्लियामेंट बिल्डिंग वो लगभग 2025 में ना पीएम मोदी द्वारा आप लोग ध्यान दोगे शिलान्यास किया गया था, है ना। अभी हमारी जो सरकार है ना बैठती है, हमारी जो संसद चलती है, वो मेनली संसद का सत्र इसी में यानी न्यू पार्लियामेंट में चलता है, ठीक है बेटा, आप लोग याद रखिएगा। अब आप लोग यहाँ पर देखो लोकसभा और राज्यसभा। अब आप लोग ध्यान दोगे लोकसभा और राज्यसभा क्या है। लोकसभा में आप लोग ध्यान दोगे इसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? मेंबर्स। और वो भी कहाँ है? ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री। लोकसभा का चुनाव आप लोग का अलग से होता है ना, लेकिन राज्यसभा का चुनाव नहीं होता, आप लोग को पता होगा, है ना। लोकसभा के चुनाव में आप लोग प्रधानमंत्री जी को चुनते हो, है ना, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में आप लोग किनको चुनते हो? क्योंकि राज्यसभा का चुनाव आप चुनाव में वोट नहीं देते हो, तो कौन देता है वोट? भाई राज्यसभा के सदस्य कहाँ से आते हैं? तो आप लोग समझो जरा यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ थोड़ा। आप लोग बेटा यहाँ पर ध्यान दोगे ना, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ऑल ओवर द कंट्री, वो लोकसभा में जाते हैं ना, ठीक है। और इसमें राज्यसभा में कौन होते हैं? आप लोग ध्यान दोगे, आप लोग का दो कंट्री है, ठीक है। जो आपका कंट्री है, मैं समझा दूं, कंट्री आप लोग का दो पार्ट में बटा हुआ है, एक सेंट्रल लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर, ठीक है। हालांकि एक थर्ड लेवल भी है जो आप लोग बोलते हैं लोकल लेवल, ठीक है। तो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ द कंट्री, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली 2, सेंट्रल एंड लोकल। तो बेटा आप लोग ध्यान दोगे सेंट्रल लेवल पर आप लोग के पीएम होते हैं, और अगर आप लोग स्टेट लेवल पर हेड की बात करें ना, तो संवैधानिक तौर पर होते हैं गवर्नर यानी राज्यपाल, है ना। अगर आप लोग बात करें, ठीक है, स्टेट के हम लोग बात करते हैं, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड यहाँ पर कौन होंगे? आपके गवर्नर। लेकिन आप लोग बात करोगे जब, है ना, रियल पावर किसके पास होगा? रियल पावर आप लोग ध्यान दोगे बेटा आपके सीएम जी के पास यानी मुख्यमंत्री जी के पास होगा, चीफ मिनिस्टर के पास होगा, है ना। तो आप लोग ध्यान दोगे जो स्टेट लेवल पर आप लोग जो सीएम होते हैं ना, सीएम, ठीक है, सीएम होते हैं, उनके जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, आप लोग जानते होगे, है ना। यानी आप लोग एक चीज यहाँ पर समझो, अगर आप लोग ने पढ़ा होगा बेसिक्स, है ना, लास्ट पिछले क्लास में, आप लोग ध्यान दोगे, इधर समझो, आप लोग का जो चुनाव होता है 2 स्तर पर, 3 स्तर पर होता है, ठीक है। पहला सेंट्रल लेवल पर, जिसको आप लोग बोलते हैं लोकसभा का चुनाव, ठीक है, लोकसभा। और जो स्टेट लेवल पर होता है उसको आप लोग बोलते हैं विधानसभा। क्या बोलते हैं? और एक आप लोग का होता है ये वाला, है ना, लोकल, जिसमें आप लोग अपने समझ लेते हैं ना, इसमें आप लोग के मुखिया, सरपंच, ये सब, है ना, वार्ड मेंबर और ये सब व्यक्ति आ जाएंगे, है ना, विधायक लोग, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दोगे विधायक, सॉरी, अब आप लोग देखो बेटा, लोकसभा क्या है? सेंट्रल लेवल पर, और राज्यसभा कौन है? स्टेट लेवल पर। किस पर है? तो इस चुनाव में यानी जब आप लोग मुख्यमंत्री जी को चुनते हो, तो वहां पर जो आपके एमएलए होंगे, कौन होंगे? एमएलए, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ध्यान दोगे बेटा, आप लोग जब अपने एरिया में, अपने राज्य में, जब आप लोग एमएलए को चुनते हो, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चुनते हो, है ना,
तो जब ये जीत जाते हैं, जब ये क्या हो जाते हैं, तो अपनी सरकार बनाते हैं राज्य में, क्या बनाते हैं, वो पार्टी अपनी सरकार में राज्य बनाती है ना। अब इन्हीं में से मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करते हैं, चुनते हैं नेता, क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। किनको इलेक्ट करते हैं, अपने राज्य से राज्यसभा के मेंबर को। किसको करेंगे भाई, बताओ आप लोग। धीरे धीरे आप लोग का लेवल बढ़ते जा रहा है ना। जो राज्यसभा के मेंबर होंगे कौन चुनेगा इनको, क्या बोलते हैं, राज्यसभा के मेंबर को कौन चुनेगा, जो आपका विधानसभा के जो सदस्य होंगे ना, जीते हुए विधायक होंगे ना, यही विधायक लोग क्या करेंगे, एमएलए जो होंगे चुनेंगे राज्यसभा के मेंबर को, है ना, अपने में से। ठीक है, समझ गए। तो लोकसभा में आप लोग चुनते हैं और राज्यसभा में कौन चुनती है, सरकार चुनती है, विधानसभा की सरकार। कौन सी सरकार, हाँ, जो वहां पर जो एमएलए होंगे ना, विधायक होंगे, वो चुनेंगे। कौन चुनेंगे, विधायक चुनेंगे। कौन चुनेंगे, विधायक चुनेंगे। ठीक है बेटा, तो एमएलए चुनेगा राज्यसभा के सदस्य को, एमएलए चुनेंगे, और लोकसभा के सदस्य को कौन चुनेंगे, सामान्य जनता चुनेगी। कौन चुनेगी, सामान्य जनता। ठीक है, तो आप लोग इसमें लिख लो, मिला लो। ठीक है, तो आप लोग का बेटा आज हम लोग इतना ही रखते। ठीक है, अगले दिन हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।